हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं प्रोवर्ब्स, हिंदी में बोले जाने वाले लोकोक्तियाँ कह लीजिए या मुहावरे कह लीजिए, जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आज हम उसी को, उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, उसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, हम ये भी देखेंगे और हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इसे आप इंग्लिश में भी जैसे लिख के दिया है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसको अगर हम लिटरल इंग्लिश में अगर हम इसका मीनिंग निकालें कि जैसी करनी वैसी भरनी, आमतौर पे अगर हम बोले तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट यू रिसीव इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शंस। मतलब जो आप प्राप्त करते हो, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, जो आप प्राप्त करते हो वो आपका जो कार्य करते हो, आप एक्शन करते हो, कार्य करते हो, एक्शन यहाँ है कार्य, तो वो आपका रिजल्ट, जो रिजल्ट है, जैसा कार्य आप करोगे आपको वैसा ही प्राप्त होगा। तो इंग्लिश में जो हम इस प्रोवर्ब को बनाएंगे, इसको जैसी करनी वैसी भरनी, तो आप बोलोगे एज यू सो सो यू री शैल यू रीप। एज यू सो शैल रीप, मतलब जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। इसका मतलब ये है जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसको हम वाक्य से समझते हैं। जैसे हमने कहा व्हेन समवन डज समथिंग बैड, सपोज कोई आदमी गलत कर रहा है किसी दूसरे आदमी के साथ, तो हम कहते हैं ना कर्मा कर्मा कर्म फाइंड इट्स वे बैक। मतलब तुम जैसा किसी के साथ करोगे वैसा ही भगवान तुम्हारे साथ करेगा। तो ये बोलते हैं हम, तो इसको आगे उदाहरण से देखते हैं। जैसे है एग्जाम्पल, सोहन ने रेस जीतने के लिए कमल को धक्का दे दिया, लेकिन जज ने उसे ही रेस से बाहर कर दिया। देखिए उसने क्या किया, सोहन ने कमल को हराने के लिए धक्का दे दिया, लेकिन जज ने क्या किया, सोहन को ही रेस से बाहर कर दिया। तो सोहन के लिए क्या हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। इसको हम इंग्लिश में, इस सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बनाए, सोहन पुष्ट कमल, पुष्ट का मतलब होता है धक्का, टू विन द रेस मतलब रेस जीतने के लिए, बट लेकिन द जज सॉ एंड पुट हिम आउट ऑफ द रेस, लेकिन जब जज ने उसे देखा तो उसको रेस से बाहर कर दिया। तो सोहन के साथ क्या हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम वही कहेंगे गुड, बहुत अच्छा हुआ उसके साथ, जैसा उसने किया वैसा ही उसने भरा। एज सो यू रीप, एज यू सॉ सो शैल यू रीप। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा, उदाहरण सहित समझा दिया है। अब आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे आप कर सकते हैं, जैसे करनी वैसे भरनी। इसके बाद दूसरा आइडियम है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इसकी अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो इंग्लिश, हम हिंदी है, हिंदी की इंग्लिश देखिए क्या है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा हिंदी में मतलब अगर हम इसको सीधा सीधा इंग्लिश में इसका मतलब निकालें तो ये होता है, डिस्टेंट ड्रम्स साउंड्स प्लेजेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है, ये डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, तो डिस्टेंट साउंड ड्रम्स, ड्रम्स का मतलब हो गया ढोल, तो डिस्टेंट ड्रम साउंड्स प्लेजेंट मतलब दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना। लेकिन हम इसको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोवर्ब अंग्रेजी में कैसी बनती है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कहने का मतलब है जो घास होती है वो एक तरफ ज़्यादा ग्रीन दिखती है, तो हम सोचते हैं कि पूरी घास ग्रीन है, क्योंकि हम उसका आधा ही हिस्सा देखते हैं, हम आधा तो देखते ही नहीं है। तो इसको इंग्लिश में हम इसको सेंटेंस, मतलब हम इस प्रोवर्ब को किस तरीके से, इसका अर्थ कैसे निकालें, तो हम इसको ये समझा सकते हैं, वी ऑलवेज एंड अप थिंकिंग दैट अदर पीपल हैव बेटर लाइफ और बेटर थिंग्स वी डू दैन वी डू। हम सोचते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उनकी ज़िंदगी और उनकी चीज़ें हमसे ज़्यादा अच्छी हैं, विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, जो कि हमेशा सच नहीं होती। ऐसा नहीं है जो हम दूसरों को अच्छा देख रहे हैं तो समझो उनकी ज़िंदगी अच्छी है। इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द रियलिटी। होता यह है कि हम सच में उनके बारे में, उनकी हकीकत के बारे में नहीं जानते, इसलिए हमें लगता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से आप समझ सकते हैं इसको।
ये देखिए जैसा है, लोग विदेश जाने के लिए पागल हैं। लोग कहते हैं ना, अरे इंडिया में क्या रखा है, हम तो विदेश जाएंगे। तो उसकी भी कहानी सुन लीजिए। लोग विदेश में जाने के लिए पागल हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वहाँ की अपनी अलग दिक्कतें हैं। असल में दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मतलब हमको लगता है विदेश चले जाएंगे तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन वहाँ क्या दिक्कतें आएंगी ये हम नहीं जानते। तो क्योंकि दूर के ढोल है, वो दूर की चीज़ है, तो इसलिए हमें अच्छी लग रही है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनी? पीपल आर क्रेजी अबाउट मूविंग टू अदर कंट्रीज, हाउ एवर दे डोंट रियलाइज दैट देयर विल बी अदर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एक्चुअली डिस्टेंट ड्रम साउंड्स प्लेजेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।